अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर सुनने के बाद भारत और भारत के पड़ोसी मुल्कों के बीच में कुछ लोगों के चेहरे पर रुआंसी छा गई है। कुछ लोगों के लिए अब काला दिन और नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोगों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है वो दरअसल शांति चाहने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया अपना अपना देश तरक्की करे, हम अपना अपना काम करते रहें। और जिन लोगों के चेहरे पर रुआंसी छा रही है, जिन लोगों के लिए लग रहा है कि ब्लैक डे नजदीक आ रहा है, ये वो लोग हैं जो येन केन प्रकारेण केवल सत्ता पर कब्जा चाहते हैं। अब आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले वीडियो में आगे हम उन तमाम विषयों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे कौन लोग होंगे। सबसे पहली चर्चा क्या करते हैं? सबसे पहली चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि आखिर अमेरिका के चुनावी नतीजों में ऐसा क्या होने जा रहा है। चूंकि आज एक ऐसा दिन माना जा रहा है जब काउंटिंग हो जाएगी अमेरिका के, अगर राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग और उसके बाद काउंटिंग के पैटर्न को आप देखेंगे तो एक दिन में अमूमन नतीजे नहीं आते हैं, रुझान आने शुरू हो जाते हैं। पिछला जो नतीजा आया था वो 4 दिनों में आया था, इसके अलावा महीने महीने भी लग जाते हैं कई बार नतीजे आने में। लेकिन अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले जितनी बड़ी बढ़त मिली है और उसके बाद जिन स्विंग स्टेट्स में काउंटिंग अभी होनी बाकी है, अगर उसमें 30 से 40% वोट भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ जाते हैं तो उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इतनी खबर केवल सुनने के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट में न सिर्फ एक ठीक ठाक उछाल देखने को मिला है, बल्कि उसके अलावा भी जो व्यापारिक इंटरेस्ट रखने वाले देश हैं, जो बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, जो व्यापार करने में विश्वास करते हैं, लड़ाई करने में विश्वास नहीं करते हैं, उन सभी देशों के लिए यह एक खुशखबरी है। और खुशखबरी साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है, तेल की लड़ाई है, बढ़ते दाम हैं, इन तमाम चीजों से परेशान भारत जैसे देशों के लिए भी है। जो तेल की एक तरीके से लड़ाई क्रिएट करवा करके अमेरिका ने मार्केट के रेट पर मोनोपोली अपनी क्रिएट की थी, जो जॉय बिडेन की सरकार और तमाम जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके द्वारा जो ये चीजें कंट्रोल की जा रही थी, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उन चीजों पर अमेरिका का कंट्रोल छूटेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के तरीके या बातचीत में या पिछली सरकार में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में किसी भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के बरक्स अगर हम देखें तो सबसे कम लड़ाइयों में खुद को इंटरवीन किया और जिन लड़ाइयों में किया उनको शॉर्ट टर्म में खत्म किया। कुल मिलाकर के लुभाव ये है कि जो दुनिया में तरक्की पसंद और अमन पसंद लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छा सिग्नल है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है जो हाथ में एक किताब लेकर के या स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर देश पर कब्जा करने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रीन सिग्नल या खुशी की बात होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन है। और इस वीडियो में हम बढ़ चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ साझा जरूर करें। आपको हम बताएं कि चुनावी नतीजे क्या है। सबसे पहले जो वीडियो में हमने जहां से बात शुरू की थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इसके असर क्या पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब नतीजे आने में 1 हफ्ता लग जाए, 4 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, इससे अधिक समय नहीं लगने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के असर के मायने हमें समझ लेने चाहिए ताकि जब नतीजे आए तो हम और चीजों को बेहतर ढंग से एनालाइज कर सकें। सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण असर पड़ेगा वो एशिया का जो मार्केट है, इसमें तेल से लेकर के और तमाम गुड्स के जो काम हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर असर पड़ेगा। सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात में मानते हैं, जियो और जीने दो टाइप वाला फिलॉसफी, जो अमेरिका के बहुत कम राष्ट्राध्यक्ष जिस बात में विश्वास करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रचार करते हुए वही चीजें कही गई जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में कही गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो तानाशाही आ जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच है, जियो और जीने दो और हमें स्वायत्त रूप से बिजनेस करने दो, हम ना ज्यादा किसी को छेड़ेंगे ना हमको कोई ज्यादा छेड़े, उसी तरह के इंसान डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद दूसरी चीज जो होगी उनके आने का असर, कि जो व्यापारिक इंटरेस्ट हैं, जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं लोगों के, उसके लिए ग्रीन सिग्नल नजर आएगा, मार्केट और फ्री नजर आएगा, मार्केट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया में कई तरह के इन्वेंशंस होंगे, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप का साथ अगर मान लीजिए कोई दे रहा है, और दुनिया में जो चर्चा के मामले में कहा जाता है एलन मस्क जैसे लोग, जो दुनिया को बेहतर बनाने, दुनिया को विकसित बनाने, दुनिया को और ओपन और फ्री बनाने में विश्वास करते हैं, वैसे लोग डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है।
इंडो अमेरिकन रिलेशंस पर क्या असर पड़ने वाला है, यह एक बेहद गंभीर विषय है। ये आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के वीडियोस के जरिए भी समझ सकते हैं, लेकिन जो हमने उन तमाम चीजों से समझा है वो यही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में जो तलखी पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिली है वो कम होगी। उसकी वजह यह है कि पहला तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने रिश्ते हैं वो भी एक अच्छे पायदान पर हैं, अच्छी चीज़ों में हैं। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जिन चीज़ों में आज तक अमेरिका इंटरवीन करता रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ खटास और भारत को अपने ऑप्शंस देखने पड़ रहे हैं। चीन के साथ भी रिश्ते बेहतर कर रहा है भारत, रूस के साथ भी रिश्ते बेहतर करना पड़ रहा है भारत को, और तमाम चीज़ें मेंटेन करनी पड़ रही हैं, वो मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उससे भारत को आसानी होगी अपने रिश्ते अपने हिसाब से मेंटेन करने में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों में विश्वास करते हैं और कई मौकों पर वो खुले तौर पर ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे अच्छे रिश्ते हैं एक दूसरे से, और नरेंद्र मोदी के अप्रोच को डोनाल्ड ट्रंप पसंद करते हैं। तो ये असर पड़ने वाला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में जिस तरह से सरकार को कब्जाया गया, वो अमेरिकन स्टेट का यही अप्रोच है। दुनिया में हमेशा से अमेरिका का इतिहास आप देखें तो अमेरिका किसी का बहुत अच्छा उस तरह का दोस्त नहीं रहा है, लेकिन जो अभी बांग्लादेश की क्राइसिस है, अभी जो बांग्लादेश में परिस्थितियां बनाई गई हैं, वो प्योरली अमेरिकन और उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है वहां की, उसके द्वारा क्रिएटेड है। उन लोगों ने मिल करके एक लंबे समय में मोहम्मद यूनुस को तैयार किया, फिर बांग्लादेश में क्राइसिस उत्पन्न करवाई, शेख हसीना को देश से भागना पड़ा, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। तेल के दाम पर भी असर इस चीज का पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भारत में महंगाई है और पूरी दुनिया की महंगाई पर एक अच्छा असर पड़ सकता है कि तेल के दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि लड़ाइयां कम हो सकती हैं। जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान लड़े जा रहे हैं, उधर अगर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे पूरा दुनिया तहस नहस है, और तमाम जगहों पर छोटी लड़ाइयां चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, जिसकी वजह से तेल के दाम पर और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से असर पड़ रहा है, वो कम हो सकता है। अमेरिका में क्या होगा, यह भी समझने वाली बात है कि ट्रंप अगर जीतते हैं तो अमेरिका में क्या होगा। अब यह बात सबसे पहले तो अमेरिका वाले अच्छे से समझ सकते हैं, उन लोगों से समझिए। लेकिन अगर हम समझाने की कोशिश करें तो अमेरिका में पिछले कुछ अगर चुनावों में हम देख लें तो बहुत स्मूथ पावर ट्रांसफर नहीं रहा। अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता है, लेकिन उनके अपने यहां बहुत स्मूथ पावर ट्रांसफर नहीं रहा है। और इसी चुनाव कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो अमेरिका उतना शांत नहीं रहने वाला है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो बवाल करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ सीटों पर बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं, राष्ट्रपति बनने की तरफ उनके कदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बवाल। तो अमेरिका में इस तरह के खतरे की संभावना है। अब सबसे बड़ी बात जो आप सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी के लिए क्या होगा। अब भाई राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जो देश का स्टैंड होना चाहिए उसी पर राहुल गांधी को स्टैंड करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चूंकि लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है, लगातार तीसरी बार वो ताकत से बाहर हैं, लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव हारा है और बुरे तरीके से हारे हैं। थोड़ी सी 99 सीटें आई क्योंकि अमेरिका की मदद और वो तमाम चीज़ों की चर्चाएं हो चुकी हैं, किस तरह से डेमोक्रेटिक फिलॉसफी के लोगों ने मिल करके यहाँ पर भारत में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी, और उसके बाद एक माहौल ऐसा बनाया गया जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी ट्रेनिंग देने गए थे, बताने कि भाई कैसे हम अपने देश में सक्सेसफुल रख पाए हैं इन चीज़ों को, तो आप कैसे सक्सेसफुल रख सकते हैं। तो राहुल गांधी के लिए डायरेक्टली कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जितना स्मूथली राहुल गांधी चला पा रहे थे, जो उनको तमाम तरीके का सहयोग और सपोर्ट मिल रहा था, वो शायद कम हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव वहां जीत जाते हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए उसी के बरक्स रास्ते आसान हो जाएंगे, चीजें डील करना आसान हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। ये तमाम वो प्रभाव हैं जो मौलिक रूप से, और अगर प्रथम दृष्टया हम बात करें तो देखते हुए हम समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका का चुनाव जीतते हैं, व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं, तो उसका असर क्या रहने वाला है, क्या प्रभाव, किन एंगल्स पर, किन चीजों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये लुबोलुबाब एक मोटा माटी बातें हम समझ सकते हैं। अब दूसरी और आखिरी बात कि आखिर अभी परिस्थितियां क्या हैं अमेरिका की, अभी चुनावी नतीजों में क्या हो रहा है। 40 राज्यों के तकरीबन के नतीजे अमेरिका में आ गए हैं, कुल 50 राज्य हैं।
इन 40 राज्यों में 25 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप लगभग जीत चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग यहां पर आगे चल रहे हैं या चुनाव जीत चुके हैं। 15 सीटों पर कमला हैरिस यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट चुनाव जीत चुके हैं। अब अगर माना जाए तो भाई 10 सीटों के आसपास का अंतर है और ये बड़ा अंतर होना चाहिए, लेकिन अभी ये जो स्टेट्स हैं ये प्री डिक्लेयर्ड टाइप वाले स्टेट हैं। इनको रेड और ब्लू में बांटा गया है, यानी जो 25 स्टेट्स हैं वो रेड हैं, यानी जो रिपब्लिकन्स का समर्थन करते हैं, और जिन 15 सीटों में कमला को जीत मिली है वो ब्लू स्टेट है, यानी वो डेमोक्रेटिक्स के स्टेट हैं। तो ये उस तरीके वाली बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे 2 चुनावों में 2014 और 2019 के चुनावों में मान के चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, मध्य प्रदेश वोट करेगा, महाराष्ट्र वोट करेगा, जिन राज्यों में बीजेपी बढ़त पाती है, उसी तरह के राज्य यहां पर भी बटे हुए हैं कि वहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत है, वहां इनके वोटर्स मजबूत हैं। अब जो 10 राज्य बच रहे हैं उनमें 7 ऐसे राज्य हैं जिनका आज तक का इतिहास स्विंग होने का रहा है, जो ना डेमोक्रेटिक के वोटर हैं ना रिपब्लिकन के वोटर हैं, और उनकी वोट काउंटिंग अभी होनी बाकी है। अभी जो एक बड़ी संख्या में लोगों ने मेल से वोट किया है उनके वोट काउंट नहीं हुए हैं, तो ये एक बड़ी संख्या के वोट अभी काउंट होने बाकी हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो 131 साल बाद ऐसा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतेगा जो एक चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव जीते। लगातार 2 बार चुनाव अमेरिका में कई लोग जीत चुके हैं, लेकिन एक बार राष्ट्रपति रहा, उसके बाद चुनाव हारा, उसके बाद फिर से चुनाव जीतना, ये अभी तक अमेरिका में नहीं हुआ, एक लंबे समय से नहीं हुआ। तो 131 साल के बाद ऐसा होगा। और कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो इतिहास में अमेरिका के जो अपने आप को सबसे प्रोग्रेसिव, लिबरल, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और तमाम जितने तरीके के टर्म हो सकते हैं उन तमाम का जनक और बादशाह होने की बात करता है अमेरिका। आज तक उसने एक महिला राष्ट्रपति नहीं देखा है। कमला हैरिस के रूप में अमेरिका को एक पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती है। ये चीजें होंगी। 40 राज्यों में अभी जो नतीजे आए हैं उनकी परिस्थितियां यही हैं कि 25 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, 15 पर कमला हैरिस आगे हैं। 10 सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, और 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं, 93 जो सीटें हैं, उन पर अभी नजर रखना जरूरी है, अभी बाकी है। और उनके जो नतीजे होंगे वो असल में डिसाइड करेंगे कि व्हाइट हाउस में कौन जाएगा। और अभी डेमोक्रेसी का जो डांस है वो सबसे अच्छा आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में एक बार फिर से स्मूथ पावर ट्रांसफर नहीं रहने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले चुनाव को हारने के बाद नौटंकी की थी, उसके पहले के लोग करते आए हैं, वही तरह की नौटंकी इस बार भी एक्सपेक्टेड है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 असैसिनेशन के अटेम्प्ट हुए हैं। अभी एक व्यक्ति को राइट्स और तमाम प्लानिंग करने के लिए गिरफ्तार किया है। यानी अमेरिका स्टेबल नहीं रहने वाला है चुनावी नतीजों के आने के बाद। जो भी जीतेगा उसका विरोधी जो हारेगा वो बवाल मचाएगा, और इसे कहेंगे डांस ऑफ डेमोक्रेसी, जो अमेरिका के द्वारा प्रदर्शित और स्पॉन्सर्ड और उन्हीं की ज़मीन पर आपको दिखाई जाएगी। और हम भी कोशिश करेंगे उसकी लाइव कमेंट्री, लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।